डॉक्टर के टेरर गैंग के तार कई राज्यों में फैले हुए और अब पता चला है कि ये हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने की योजना बना रहे थे, जिसकी प्लानिंग आतंकी संगठन हमास की तर्ज पर की गई थी। दिल्ली में धमाकों की जांच में आतंकी ऐसे मॉड्यूल का खुलासा हुआ जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। बम ब्लास्ट हुआ है जिसे देश में बैठे कुछ जिहादी डॉक्टर अंजाम दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये मॉड्यूल हमास जैसे आतंकी संगठन की तरह ही नेटवर्क बनाने में लगा था। दिल्ली धमाके में हमास जैसी साजिश का एंगल पहले ही आ चुका है। अब इस खतरनाक प्लानिंग को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैश ए लश्कर का ये डॉक्टर मॉड्यूल हमास की तर्ज पर अस्पतालों में हथियार इकट्ठा करने की योजना पर काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने गाजा के अस्पतालों में हथियार जमा किए थे। ये भी पता लगा है कि आतंकियों के इस मॉड्यूल की प्लानिंग जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला, अनंतनाग और बडगाम के अस्पतालों में हथियारों का स्टोरेज बनाने की थी। इसका खुलासा गिरफ्तार डॉक्टर आदिल राठर से पूछताछ में हुआ। लाल किले धमाके में शामिल फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर के अब अलग अलग तरीके के खुलासे इस वक्त हो रहे हैं। जिस तरीके से हमास की स्टाइल रही है कि अस्पतालों में हथियारों को छिपाना, उसको स्टोरेज के तौर पर उन अस्पतालों में उन हथियारों को रखना, क्या उसी तर्ज पर ये लाल किला ब्लास्ट के जो जैश के आतंकी रहे हैं वो भी इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे? इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश जो है जांच एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदिल राठर के पास से वहां उसके लॉकर से गन मिली है, इसके साथ साथ विस्फोटक सामग्री मिली है, इन चीज़ों की छानबीन एनआईए के द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि एनआईए अब आदिल राठर से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि जैश के इस टेरर मॉड्यूल को लगातार किसी न किसी रूप में टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा था। इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टरों के आतंक वाले इस गैंग की हमास जैसी प्लान का पता उमर के बेहद करीबी जासिर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ही चला। जांच में ये बात सामने आई कि इनकी देश में कई जगहों पर ट्रिपल लेयर अटैक की तैयारी थी, जिसके तहत ड्रोन, रॉकेट और फिर आखिर में कार में ब्लास्ट करना था। जासिर बिलाल काफी समय से ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा था। उसकी योजना ड्रोन में बदलाव कर बम लगाने का सेटअप तैयार करने की थी, जिससे धमाके कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके की एक एक कड़ी को जोड़ रही हैं और हर साजिश का पर्दाफाश करने में जी जान से जुटी हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अल फलाह यूनिवर्सिटी को ही आतंकियों ने अपनी पनाहगाह क्यों बनाया? क्यों पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर मॉड्यूल के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी को चुना? एजेंसियों का एक्शन जारी है। इस बीच यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी के फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ? क्या यूनिवर्सिटी की आड़ में आतंकियों की मदद की जा रही थी? क्या शेल कंपनियों के जरिए साजिश रची जा रही थी? दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों की रडार पर आई अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे एक यूनिवर्सिटी आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन गई है। कैसे यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों ने आतंक की इतनी बड़ी साजिश रची। यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क की पड़ताल जारी है। इस बीच यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक एक सच खंगालने में जुटी हैं। इसी एक्शन के बीच अल फलाह के फाउंडर और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने जावेद को 13 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और एजेंसियां 415 करोड़ के फंड की पड़ताल कर रही हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी ने कम से कम 415.10 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के माता पिता को फर्जी मान्यता के दावे करके करोड़ों रुपए हड़पे गए हैं। ईडी के मुताबिक 1990 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया।
हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। ईडी ने खुलासा किया है कि जावेद सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है और वो विदेश भागने की फिराक में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो विदेश भागकर जांच से बच सकता था, सबूत मिटा सकता था।